इस साल हज में काफ़ी हाजियों का इंतकाल हो गया है और ये न्यूज़ आपको मिल जाएगा ज़्यादा हीट के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण, क्योंकि मक्का में अप्रोक्सीमेटली 52 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया टेम्परेचर। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हाजी इंतकाल कर रहे हैं वो कौन है। दरअसल वो अनरजिस्टर्ड हाजी है जो सऊदी अरबिया के अड़ोस पड़ोस के देश के लोग हैं जो विदाउट रजिस्टर पहुंच जाते हैं हज करने के लिए। क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड में हज में के लिए जाएंगे, इंडिया में देखिए 1,75,000 कोटा है, तो आप जब रजिस्टर्ड में जाएंगे तो आपको मीना में एक कैंप मिलेगा, वहाँ एसी वगैरह का सारा इंतजाम होता है। और ये जो अगल बगल के देश है, मिस्र वगैरह और भी सारे देश इसमें इंक्लूड है, वो लोग बिना रजिस्टर्ड के गए और फिर वहाँ उनको रहना पड़ा जैसे तैसे, जिसके कारण गर्मी बहुत थी और उन लोगों का इंतकाल हो गया। इंडिया में जो इंतकाल हुआ है हाजियों का वो 98 है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रणधीर जायसवाल का ये रिपोर्ट है। 98 हाजी का इंतकाल हुआ है। इससे पहले ये आंकड़ा जस्ट डबल था, आप देख सकते द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर। पर आपको ये भी सोचने चाहिए कि ये जो 98 हाजी का जो इंतकाल हुआ है, आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट, जिस पर रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये नेचुरल डेथ है, क्रोनिकल है और कुछ ओल्ड एज के कारण, मतलब पुरानी बीमारी और सादे बुजुर्ग थे, इसके कारण इंतकाल हो गया है। अब आपको ये गौर फिक्र करनी चाहिए कि आखिर हम लोग हज करने के लिए इतने बूढ़े में क्यों जा रहे हैं। 55-60 इस उम्र में आप हज करने के लिए जा रहे हैं। हज करने के लिए आपको सलाहियत भी चाहिए, मगर हमारे यहाँ ऐसा कल्चर हो चुका है कि हज करने वाला इंसान बूढ़ा होना चाहिए तभी जाएगा, कोई नौजवान नहीं जा सकता है। अभी का ये हाल है। 2-4% की बात मैंने कर रहा हूँ, 1,75,000 हमारे यहाँ कोटा है, मगर हमारे यहाँ देखेंगे आप आंकड़ा में तो ज़्यादातर लोग बूढ़े लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोसाइटी में एक कल्चर शुमार कर लिया है। 7 साल में नमाज फ़र्ज है, मगर लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं 45-50 के बाद। हम लोग यहाँ नमाज फ़र्ज 45-50 के बाद हो गया है और इस्लाम में 7 साल बाद है। तो ज़रा ये इस बातों पर गौर फिक्र करनी चाहिए। 5 अरकान इस्लाम के हैं, हज, कलमा, रोज़ा, ज़कात, नमाज, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि नमाज लेट में, हज लेट में? आखिर ऐसा क्यों है ये मामला? ये सोचनी चाहिए। और कुछ नौजवान अगर नमाज पढ़ने के लिए कोई चालू भी कर दे, सोसाइटी में लोग ताना देंगे, क्या मौलवी साहब, अगर वो दाढ़ी रख ले कम उम्र में और नमाज पढ़ ले, टोपी लगा ले, तो उसको ताना देते लोग, क्या मौलवी साहब, क्या हाफिज साहब। तो ये हमारे यहाँ तो ये हाल है कि लोग जो फॉलो भी कर रहे हैं तो उसको 10 तरह की बातें बोल रहे हैं, 10 तरह की ताने दे रहे हैं, जबकि आपको नमाज 7 साल की उम्र में फ़र्ज हो गया है। अगर हम लोग यहाँ 40-45 साल हो गया है इसकी उम्र, हम लोग बढ़ा चुके हैं, हम लोग अपनी सोसाइटी में ये कल्चर बना लिया है। इसी कारण हज में देखेंगे जो मौत हो रहा है वो क्या है, शुगर का हाई होगा, बीपी होगा लो या हाई होगा, शुगर का ये मामला होगा। और उम्र इतना हो गया कि सलाहियत नहीं है हज के लिए। हज के लिए आपको दौड़ना भी पड़ेगा, हाँ, सब जगह पैदल जाना है। ये सब चीज़ आप सोच के चले और आप ट्रेनिंग भी जाके हज का ले सकते हैं, तब आपको समझ में आए कि हाँ, हम इसके लायक करने लायक है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग जो ये 55-60 का जो उम्र बना ली है, ये जो सिस्टम बना ली हज के लिए, ये सरासर गलत है। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा होगा तो हर साल होगा, इस बार तो कम हुआ है, पिछले साल ये आंकड़ा तो जस्ट डबल था। और कारण यही था, हमारे इंडिया में कोई हिट का कारण नहीं है, ये सीधा सीधी नेचुरल माना गया है। शुगर हाई या लो, बीपी हाई या लो, अब कुछ ज़्यादा उम्र है, बुजुर्ग है, उसके कारण ये मौत हो रही है। ये आंकड़ा उन लोगों के लिए है। तो इस चीज़ों पर ज़रा फिक्र करें कि आज जो हम लोग सोसाइटीज़ में बना लिए है, नौजवानों का ये हाल है कि 3-3, 4-4 घंटा का गेम आता है फ्री फायर, जो पहले पबजी के नाम से जाना जाता था, वो खेल रहे हैं, मगर 10 से 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा नमाज में, मगर वो भी नहीं पढ़ने जा रहे। 3-3, 4-4 घंटे का गेम खेल रहे हैं, मगर दीन को लेके कोई सीरियसनेस नहीं है हमारे यहाँ। सब चीज़ के लिए हमारे यहाँ सीरियसनेस है। बच्चों लोग को हर तरह का तालीम में है, सीरियसनेस है, जिम में सीरियसनेस है, डांस क्लास में सीरियसनेस है, पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने में सीरियसनेस है, जिम जाने में सीरियसनेस है, क्रिकेट खेलने में सीरियसनेस है। सभी चीज़ों का रूटीन बना लिए, मगर इस नमाज का कोई रूटीन नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा लगता है हमारे यहाँ नमाज कोई फ़र्ज ही नहीं, हमारे यहाँ कोई नमाज हमारा जो सिस्टम का कोई मामूल का कोई हिस्सा नहीं है। खाली नाम का हम लोग मुसलमान हो गए हैं। कोई आलम लगा लिया, कोई अहमद, कोई खान, इस तरह का सिर्फ अंसारी को लगाए हुए टाइटल, मगर इसको कोई फॉलो नहीं कर रहे। इस्लाम खाली बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मगर हम कैसा मुसलमान हैं ये नहीं जान रहे। हमें इस चीज़ों के बारे में सोचनी चाहिए। और हमें 7 साल बाद नमाज फ़र्ज किया गया है, नमाज स्टार्ट करनी चाहिए। हमें चेहरे से लगनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं,
हमें कहीं बताना नहीं पड़े कि नाम से कि हम क्या है। हम अपनी हालात को ऐसा बना लें, नबी की सुन्नत में बना लें, नबी की सुन्नत को पूरी तरीके से अमल करें, तब जाके आज हमारी जितनी परेशानियां हैं आज हो रही है, चाहे वो हज में हो और भी सारी परेशानियां हैं, क्योंकि हम अपने दीन से फिरते जा रहे हैं, अपनी नबी की सुन्नतों से हटते जा रहे हैं, तो ये सारी परेशानी आ रही है। जिस दिन हम अपने नबी की सुन्नत को पकड़ लेंगे और अपने दीन के रास्ते में चलेंगे तो ये सारी परेशानी हल हो जाएगी। और जो ये हज वगैरह में जो मौतें हो रही हैं, तो मौत तो बरहक है, मौत तो कहीं भी आनी है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी वहाँ इंतकाल की है अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करेगा। मगर ये जो ओल्ड एज में जाना है, ये चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। आप उम्र में जाइए, 45-50 के पहले जाइए। क्यों उस उम्र में जाते? उस उम्र में जाएंगे तो मौत तो होनी है ऐसे भी, मगर उस उम्र में जाएंगे तो एक बहाना बन जाता है कि हम लोग हज में उस उम्र में गए। उस उम्र में हज में जाने की सलाहियत भी नहीं है। तो इन चीज़ों पर गौर फिक्र करनी चाहिए हमें। और जो ये हमने सिस्टम का जो हिस्सा बना लिया है, नमाज रखने पढ़ने की और चेहरे में दाढ़ी रखने की, इसको हम लोग सुधारे और हम लोग इसको फ़र्ज समझे और बच्चे ही से ऐसा मामूल बना ले कि हमें दाढ़ी पूरा बच्चे ही से रहे और नमाज पूरा बच्चे से ये सिस्टम रहे। जिस दिन घर के गार्जियन इस तरह करने लगेंगे तो बच्चा लोग वही देख के करेगा फॉलो, क्योंकि बच्चा वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। तो हम जिस दिन नमाज पढ़ने लगेंगे तो हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ लेंगे, तो पूरे घर का माहौल अच्छा हो। तो फिर इसी कारण कहते हैं कि ये दीन का माहौल को बनाइए, क्योंकि आज जो मौसरा है बाहर की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर अपनी माहौल को नहीं सुधारेंगे तो अपनी नस्लें इसी तरह बिगड़ते रहेगी, फ्री फायर खेलते रहेगी, डांस करने के लिए जाएगी, डांस क्लासेस जाएगी, मगर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। इसलिए अपनी अपनी घरों को सुधारे पहले, और अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटीज़ को सुधारे, अपनी माहौल को सुधारे, अपनी रंग भेषा को सुधारे, तब आपको पूरी सारी परेशानी इस दुनिया में आपसे हट जाएगी।